शांति। आज की तारीख है 25/7/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, माना चरित्र आसुरी है, उसे बदलकर दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण आसुरी कैरेक्टर्स हो गए हैं, तो अभी देही अभिमानी बन करके हम दैवी कैरेक्टर्स को धारण करें तो रावण की जेल से हम छूट जाएं। प्रश्न है, हरेक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हरेक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने के, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। बाबा कहते पवित्र बनो तो ये सभी बातों से छूट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अक्सर ब्राह्मण अपनी स्थिति सुनी सुनाई हुई बातों पर विश्वास करके और स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति को सुनी सुनाई हुई बातों से खराब न करें, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। अब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे लिए फलाना फलानी फलाने ने ऐसे ऐसे कहा, बस सुन करके हम अंदर ही अंदर दुखी हो गए, जलने लगे, उस व्यक्ति के प्रति भला बुरा सोचने लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, अंदर में सफाई रखनी है। किसी की भी बात को सुन करके और अपनी स्थिति खराब न करें और ईश्वरीय मत लेनी है। नंबर 2 है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। हाँ, सुनी सुनाई बात करने वाले क्या करते हैं, निंदा ही सुनाते हैं। अवगुण सुनाना माना निंदा सुनाना। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। अवगुण सुनाने वाले फिर क्या करते हैं, वैर और बदला लेने के बीज डाल देते हैं। तो इसीलिए फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रिमिनल आई को जैसे हम पवित्र बनाना चाहते हैं, ऐसे हम अपने कानों को भी पवित्र बनाएं, यानी गुणों की बातें ही सुने, सुनी सुनाई बातें न सुने। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। और हम बच्चे क्या करते हैं, जो आत्माएं सुनाती हैं उनको हम सुन करके अंदर धारण कर लेते हैं, और बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसी उल्टी धारणा करेंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए आज का वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा। तो ये महावाक्यों की स्मृति रखें, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, तो उनकी स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल स्वतः ही बनता है।
जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी पापात्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। जहां भी आप आत्माएं, ध्यान से सुने, जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण और वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।